6 महीने से हम एक चीज पे काम कर रहे थे. This whole meeting is specifically about कलाकार. Solves one massive problem, that is of captioning for the South Asia. यहाँ पे तुम लोगों को शायद अपनी लैंग्वेज भी नजर आए. बंगाली, हिंदी, मराठी, तमिल. This is something that we built considering video editors in perspective. Did you see the accuracy? Video डालो, टेंशन खत्म तुम्हारी कैप्शंस. We have a bunch of transitions here. We were literally typing and wasting time on caption just because there was no better solution for it. सबर करो, सबर दा फल मिठा होंदा है. ये वाला काम जो तुम लोगों को घंटों लगते थे, 5 मिनट में डालो और अपना पैसा कमाओ. दिस इज समथिंग जो मैं दिल से बोल रहा हूँ. आज तक जो भी सॉफ्टवेयर की चीजें हैं, जब भी वो बनी है, वो हमेशा बनी है वेस्टर्न मार्केट के लिए. When will you do something for the South Asia वाली साइड, right? Now that power is slowly getting into your hands. Seems like a pretty cool community. Your content, like nobody can produce that kind of content. Today's session is something that we inside of editing school have been planning for close to 6 months. मतलब 6 महीने से हम एक चीज़ पे काम कर रहे थे and we were just waiting for this specific session so that everybody can see what we have been building. So as everybody knows, this whole meeting is specifically about कलाकार. Now what is कलाकार in specific? इसको कलाकार को थोड़ा एक्सप्लेन करने से पहले let me give you a back story of why we built this software, right? So ना अभी तक आप लोगों को काफ़ी सारों को समझ आ गई होगी कि कलाकार is majorly for the captioning, right? The thing that happened is कि कोई हमारे पास एडिटिंग स्कूल स्टार्ट किए हुए 1.5 year हो गया, ऑलमोस्ट मोर देन 1.5 year, राइट? एंड ड्यूरिंग ऑल ऑफ दिस टाइम देयर वाज ऑलवेज वन थिंग जिसके अंदर हम फेस करते थे इशू. हमें मोशन ग्राफिक्स में नहीं होता, हमें कलर ग्रेडिंग में नहीं होता, एवरीथिंग इज परफेक्ट फॉर अस. बट दिस वन थिंग, कैप्शनिंग, वॉज जस्ट टेकिंग टू मच ऑफ आवर एनर्जी. मैं जब भी बैठता था मौज़म के साथ, हम लोग देखते थे अच्छा कैप्शन करना है. देयर आर अ बंच ऑफ कैप्शनिंग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जिनका आपको नाम पता होगा. हम क्या करते हैं, हम वीडियो पकड़ते हैं, हम उन सॉफ्टवेयर्स में डालते हैं. एंड देयर वर टाइम्स जब हम एक वीडियो को 3 बार डाल रहे हैं उस सॉफ्टवेयर में और थर्ड आइटरेशन में हमें थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट मिल रहा है. एंड दैट वाज द पॉइंट वेयर वी इवन देयर वाज अ पॉइंट लाइक अभी जाके अगर देख लो तुम लोग एडिटिंग स्कूल के पेज के ऊपर, देयर इज़ अ वीडियो जहाँ पे मैं गूगल का नया AI टूल की बात कर रहा होता हूँ जो स्क्रीन को देख सकता है. वो सारे कैप्शंस मैंने मैनुअली खुद डविंची रिजॉल्व के अंदर किए हैं. जहाँ पे मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल रहा हूँ, डविंची वहाँ पे उसको कर रहा है, बाकी सारा मुझे खुद टाइप करना पड़ रहा है. सो लाइक दे केम अ पॉइंट वेयर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दो सॉफ्टवेयर्स वी वर लिटरली टाइपिंग एंड वेस्टिंग टाइम ऑन कैप्शंस जस्ट बिकॉज देयर वाज नो बेटर सोल्यूशन फॉर इट. एंड दैट इज़ वाई वी वर लाइक अच्छा ठीक है, अब मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो फॉलो करते हैं, जिसका ये मतलब है कि अगर मुझे प्रॉब्लम फेस हो रही है तो बहुत सारे देसी एडिटर्स हैं इंडस्ट्री के अंदर जिनको एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम फेस हो रही होगी. So why not we go out there and build a software? So there are things ना कि कुछ चीज़ें आप करते हो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और कुछ चीज़ें होती हैं जो आप सिर्फ करते हो पैसा बनाने के लिए. This was something that we genuinely did for ourselves. So कलाकार बनाते हुए एक बार मुझे किसी ने पूछा था कि अगर ना चला तो क्या होगा, and the one answer I had was कोई बात नहीं है, हम तो इस्तेमाल करेंगे ना, हमारी रील्स तो चलेंगी उससे. So that was the whole idea of how we built कलाकार, and now after 6 months of production with rigorous testing, it's now open to the entire world. कलाकार has a bunch of languages and I'm pretty sure जो लोग यहाँ पे इस मीटिंग को देख रहे हैं, अगर आप हिंदी उर्दू नहीं बोलते तो फिर भी आपकी लैंग्वेज कलाकार के अंदर है. The best part about the software, 95% accuracy amongst major languages. So टाइम ज़ाया नहीं करते, मैं आपको कलाकार शेयर करता हूँ and we're gonna start seeing what this software is, how do we use this software and stuff like that. कैसे access करनी है आपने. Let's go and let's see how we are going to access कलाकार. So this is now open ground for everybody. सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हुई भी है, ठीक है. सो लेट्स गो टू दिस क्रोम थिंग, राइट. अभी जाके टाइप करोगे तो वेबसाइट प्रॉपरली नहीं मिलेगी, एक दिन बाद आपको मिलेगी. जो लोग इस वक्त मीटिंग के अंदर है, लुक ऑन द वेबसाइट टुमारो. जो लोग मीटिंग को वैसे देख रहे हैं आप लोगों को नज़र आ जाएगी, क्योंकि जब तक ये वीडियो अपलोड हुई होगी यूट्यूब पे सबके पास होगी एक्सेस होपफुली. सो आपने जाना है www.kalakar.io के ऊपर. So ठीक है, this is the website that you will see. Once you go on this website, there is a whole page that is about all the languages that you have. So if I go here, अभी हम लोगों ने वेबसाइट पूरी तैयार नहीं की, but I'll just give you a rough sketch of it. You will see all of your languages. ये languages by the way updated नहीं है, कुछ और languages भी हमने ऐड किए हैं जो यहाँ पे आपको नजर आएंगी. So आपने अपनी language पे क्लिक करना है, आप नेटिव और रोमन के बीच में स्विच करके देख सकते हो how
your language looks and how the captions will look in your particular language, right? So this is good enough. मैं जाऊँगा डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के अंदर because this is something that everybody can do. कोई मुश्किल नहीं है वेबसाइट पे जाके किसी चीज़ को देखना. मैं सीधा आता हूँ सॉफ्टवेयर के अंदर और हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर कलाकार किस तरह नज़र आता है, राइट? So I'll jump directly into the software. We'll go into the home page of Kalakar. This, ladies and gentlemen, is something that we built considering the whole idea of video editors in perspective. आपके भाई ने खुद बैठ के पूरे UI डिज़ाइन को गो थ्रू किया है. मैंने खुद बैठ के पूरे का पूरा पाइपलाइन डिज़ाइन की है ताकि ये वीडियो एडिटर्स के लिए ज़्यादा आसान हो. और इसमें जितने फीचर्स दिए हुए हैं ना, दिस इज़ गोना चेंज अ बंच ऑफ थिंग्स फॉर यू गाइस. इट्स गोइंग टू सिंप्लीफाई अ लॉट ऑफ थिंग्स. सही है. सो सबसे पहले हमारे पास जैसे ही आप कलाकार को ओपन करते हो, आप लोगों ने जो भी प्लान लिया हुआ है आपको यहाँ नीचे बिल्कुल स्क्रीन के नज़र आ जाएगा. दैट इज़ नथिंग दैट बिग. व्हाट आई वांट टू शो यू इज़ जस्ट द लैंग्वेजेस वाला पार्ट. ओके, सो लेट्स से मैंने यहाँ पे बॉक्स पे सेलेक्ट किया. यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस है मेरे पास. सैफ कौन सी लैंग्वेज है जिस पे मैंने बात की है? लेट्स से फॉर कॉन्टेक्स्ट मैं ना हिंदी सेलेक्ट करूँगा, ना उर्दू करूँगा, ना कुछ और करूँगा. आई विल गो विद पंजाबी बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर अ लॉट ऑफ पीपल हेयर कैन अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट ऑफ पंजाबी. अगर आप लोगों ने दिलजीत भाई का एक आध गाना भी सुना हुआ है तो. सो हम लोग पंजाबी को सेलेक्ट करते हैं. ओके, मैं यहाँ ओपन पे क्लिक करता हूँ. मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा यू विल गेट एन ऑप्शन ऑफ स्पोकन लैंग्वेज. अब ये पार्ट जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी यहाँ पे तुम लोगों को शायद अपनी लैंग्वेज भी नजर आए. सो लेट्स हैव अ लुक एट इट. वी हैव इंग्लिश नॉर्मल, बंगाली, हिंदी. इंग्लिश का मतलब ये होता है कि इंग्लिश हिंदी रिटन इन इंग्लिश फॉर्मेट, मराठी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कन्नड़ा, गुजराती, you go down, Pashto, Punjabi, Malayalam, Malay, Sindhi, Persian. The list is big. We are adding Arabic as well. But let's say मैं सेलेक्ट करता हूँ हमारे पास पंजाबी को. ओके, पंजाबी सेलेक्ट हो गई. अब मेरे पास लैंग्वेज स्क्रिप्ट के अंदर भी ऑप्शन है कि मैं कौन सी स्क्रिप्ट सेलेक्ट करना चाहता हूँ, राइट? सो आई कैन ईदर गो विद नेटिव, जिसका मतलब होता है कि जो पंजाबी है वो जिस तरह ओरिजिनल पंजाबी लिखी जाती है ना, ये मुझे वैसी नज़र आएगी. रोमन उसके नीचे जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि रोमन तुम लोग यूज़ करते हो, रोमन हम लोग यूज़ करते हैं. तुम लोगों ने व्हाट्सएप पे कभी लिखते हो, पंजाबी में लिखो, हिंदी में लिखो, जो भी लिखो, इंग्लिश के लेटर्स में लिख रहे होते हो, राइट? फॉर दैट वी यूज़ रोमन. सो लेट्स पिक रोमन है. मैंने रोमन पिक किया और मैंने क्लिक कर देना है जनरेट के ऊपर. अब मेरी वीडियो यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट होगी. बाय द वे यू गाइस कैन सी यहाँ पे बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान के मॉन्यूमेंट्स है. आई थिंक दिस इज़ इंडिया की दिल्ली मस्जिद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या बांग्लादेश है. एंड दिस इज़ नेपाल. सो इट काइंड ऑफ लाइक गिव्स यू दिस फीलिंग ऑफ लाइक ओके ये अपने लोगों का है, हमारे लिए बना है. या ऑल्सो प्रीटी इंटरेस्टिंग थिंग, जब कैप्शंस बनना शुरू होते हैं, हैव अ लुक एट दिस. क्या लिखा हुआ है? सबर करो सबर दा फल मिठा होंदा है. सो अगर इफ़ यू आर इन हिंदी इट वुड से सबर करो सबर का फल मीठा होता है. सेम विद उर्दू. या सो one thing is that you would feel complete affiliation with the software as if it's for your people, it's for our people. अब यहाँ पे हमारे पास सबटाइटल बनेंगे. So this is right now a Hindi version of a video that we did. So Isaac को हमने 16 languages बुलवाई. Essentially we had a whole dialogue list and Isaac had to speak those dialogue lists. By the way, ये जिसको प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आई है, by the time the software is live, जहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकोगे, ये प्रॉब्लम नहीं होगी. कैप्शंस are gonna be हलवा. खैर, सो यहाँ पे हम लोगों ने एक सेंट्रल बॉक्स रखा होता है हमारे पास, विच इज़ एवरीथिंग दैट हैपन्स इन द कैप्शनिंग. सारे के सारी चीज़ को ये सेंट्रल बॉक्स आपका कंट्रोल करता है. ठीक है. मैं एक काम करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि हम कोई रोमन वर्जन देख लें यहाँ पे, अगर हमें मिल जाता है, एंड वी कैन प्ले विद दैट. सो आई थिंक वी हैव दिस आइजा का पुराना रोमन वर्जन. अमेजिंग. ओके, सो यहाँ पे आई होप यू गाइज कैन हेयर. एमडी साहब आप अनम्यूटेड है, लेट मी नो अगर आप सुन सकते हैं सारे के सारे. ठीक है. कलाकार जी बिल्कुल ठीक है. ओके, सो लेट्स लिसन टू द व्हाट आइजा इज सेइंग. सही है. और साथ में स्क्रीन के ऊपर कैप्शंस देखना और देखना कि एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा है. ठीक है. मैं कैप्शंस के ऊपर थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग देख सको. कार में खुश आमदीद. जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर उर्दू ज़ुबान में कैप्शंस नजर आ रहे हैं. अब अगर आप नेटिव और रोमन कैप्शंस के दरमियान स्विच करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 ऑप्शंस में से किसी एक को भी सेलेक्ट कर लें. कलाकार में Did you see that? I told you guys the accuracy is 95%. Here in this particular example, the accuracy was almost 100%. There is not even a single word जो गलत है यहाँ पे.
एक वर्ड भी गलत नहीं हुआ. बट दैट इन itself इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. जाके कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर लो, यू वुड नेवर फाइंड दिस काइंड ऑफ एक्यूरेसी, राइट? बट वट इज़ द फन पार्ट सर? अब ना मेरे पास फुल कस्टमाइजेशन है इसकी. सो लेट्स से मैं कहता हूँ कि यार मुझे आयज़ा की ना यही वाला वर्ड चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार अब 2 लाइन्स में हो, ठीक है? सो रादर देन हैविंग दिस 1 लाइन, आई वॉन्ट इट टू बी इन 2 लाइन्स. सो मैं इसको ओपन करूँगा, and now this is in essentially 2 lines, which is already good enough. But let's say कि I'm usually someone who likes to work in 1 line, लेकिन अब मुझे इस एक लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है. बाय द वे तुम लोगों ने देखा होगा, क्योंकि तुम सारे एडिटर्स हो यहाँ पे, बहुत एडिटर सेंट्रिक रखा हुआ है पूरे कलाकार को. लाइक दिस इज़ द टाइम लाइन, ये साइड पे है व्यूइंग ऑफ कैप्शंस. बाय द वे दिस इज़ द पार्ट जहाँ पे कैप्शंस आप व्यू करते हो, यहाँ पे आप कैप्शंस को एडिट नहीं करते. सो जस्ट कीप इन माइंड, राइट? अब हम यहाँ पे चाहते हैं तो हम रिमूव कैप्शंस का बटन भी दबा सकते हैं. अगर मैं रिमूव पंक्चुएशन करूँ ना, तो ये जितने डॉट्स और जितनी चीज़ें लगी होती हैं ना, देखो यहाँ पे डॉट लगा होगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? अभी देखना कलाकार के बाद डॉट लगा हुआ है. अभी देखना मैं जैसे ही ऊपर रिमूव पंक्चुएशन नज़र आ रहा है, मैं उस पर क्लिक करूँगा, ये डॉट गायब हो गया है. सो लाइक कॉमास, डॉट्स, वो भी आप रिमूव कर सकते हो अगर आप चाहो तो. बट मोर इंपॉर्टेंटली व्हाट आई वांट टू शो यू गाइज इज दैट दिस इज़ वेरी मच एडिटर सेंट्रिक. अब मैं चाहता हूँ कि यार हेलो एंड वेलकम टू कलाकार जो है ना, ये एक अलग लाइन हो इसकी, ठीक है? जिसका मतलब है ये जो एज लिखा हुआ है ना, ये अगली लाइन में आ जाए. सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ एज के ऊपर जाऊँगा, इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ में मेरे पास पूरी सेटिंग्स खुल गई हैं. इन सेटिंग्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज़ लाइन ऑपरेशंस. अब ये जो लाइन ऑपरेशन है ना, ये एग्जैक्टली यही काम करता है. हर चीज़ ऑटोमेटेड है, कहीं पे कॉपी करके जाके पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. एज को सेलेक्ट करो, नेक्स्ट लाइन पे क्लिक करो, ये एज नेक्स्ट लाइन पे आ गया और पिछली लाइन आपके पास इंडिविजुअली अकेली हो चुकी है. सो लेट्स से मुझे हमारे हिंदी के कैप्शंस, रोमनाइज्ड कैप्शन चाहिए, लेकिन अली अब्दाल स्टाइल के अंदर, ठीक है? ये मैंने अली अब्दाल स्टाइल निकाला. दिस इज़ बाय द वे, टेम्पलेट्स के अंदर जाओ, यू हैव सो मेनी स्टाइल्स. एडिटिंग स्कूल है, एलेक्स सरमोजी है, द लिस्ट इज़ टू बिग. लेकिन लेट्स से मैंने अली अब्दाल स्टाइल निकाला, ठीक है? अली अब्दाल स्टाइल के अंदर मैं कलर्स, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ. फॉर नाउ आई जस्ट वांट टू कीप इट लाइक दैट. मैं जाऊँगा, मैं अली अब्दाल स्टाइल के अंदर इन सारों को सिलेक्ट करूँगा, टेक्स्ट पे आऊँगा और मैं इनको स्प्लिट कर दूँगा. जैसे ही मैंने स्प्लिट किया, अब ये लाइन एक अलग से है. सो अगर अब हम टेक्स्ट को देखें तो लेट्स सी हाउ द टेक्स्ट लुक्स नाउ. कलाकार में खुश आमदीद. जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर उर्दू ज़ुबान में कैप्शंस नज़र आ रहे हैं. अब अगर आप नेटिव और रोमन कैप्शंस के दरमियान स्विच कर So this is the translated version. There is a thing in Kalakar. So if you go here, this is by the way not, we haven't added it, but this is a जुगाड़ if in case you want to use it. कभी कभी काम करेगा, कभी कभी नहीं करेगा. ये ऑफिशियली एक टूल नहीं है, कलाकार का पार्ट नहीं है, बट यू कैन यूज़ इट. सो लेट्स से तुमने ना हिंदी या उर्दू के अंदर कोई बात की है, ठीक है? लेकिन तुम चाहते हो कि यार मुझे ना पूरी इंग्लिश में ट्रांसलेशन मिले उसकी. सो देर इज़ अ हैक. अगेन हमने ट्रांसलेशन का फीचर अभी नहीं दिया हुआ, हमने सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन दी हुई है. लेकिन देर इज़ अ हैक. हैक क्या है? तुम यहाँ इंग्लिश पे जाओगे और तुम बस इंग्लिश सेलेक्ट कर लोगे, दैट्स इट. तो तुम टेक्निकली कलाकार को बता रहे हो कि भाई मैं इस वीडियो को ना, इवन दो ये हिंदी में बोली गई है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस पूरी वीडियो को इंग्लिश परसीव करो. तो वो फिर पूरी वीडियो को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता है. खैर, दिस वॉज जस्ट अ लिटिल हैक जो मुझे बीच में याद आ गया दैट आई वांटेड टू ऐड. लेट्स गो बैक टू द वीडियो. सो अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि हमने इन चीज़ों को अलग करना है, ठीक है? हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया, दैट इज़ ओके. सैफ समझ आ रही है कि यहाँ पे स्प्लिट हो सकता है. वी हैव अ बंच ऑफ अदर cool options as well. Let's say I pick Hormozy template, right? अब मैंने Hormozy की टेम्पलेट उठा ली है. अब मैं चाहूँ ना, मैं इन 3 वर्ड्स को सबसे पहले अलग करूँगा. अब देखना क्या होगा यहाँ पे, ये मैंने 3 वर्ड्स को अलग कर दिया है, सही है? लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास ये वाला वर्ड है, दिस लास्ट वर्ड, राइट, दिस शुड बी बिगर. व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना सेलेक्ट दिस वर्ड एंड इट ऑलरेडी बिकम्स बिगर, और वो ऑटोमेटिकली साइड पे रीसाइज हो रहा है, राइट? लेकिन अब मैं इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकता हूँ. सो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा, मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट पे कर दूँगा, और मैं ये जो पहले 2 वर्ड्स हैं इन पे आके क्लिक करूँगा और इनको मैं ले आऊँगा ठीक यहाँ पे, और इनका साइज़ भी थोड़ा सा सेट कर दूँगा. सो नाउ वी हैव अ कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल टेक्स्ट but in modern templates and more importantly with our own 100% accuracy. So yeah, that is already so powerful. This is by the way, इसके ऊपर मैं एक पूरी ट्रेनिंग बनाऊंगा कलाकार के अंदर, एडिटिंग स्कूल के अंदर भी, but for now this is something to keep in mind, right? So अब हमारे पास यहाँ पे ये वाली सेटिंग्स हमें समझ आ गई हैं कि सैफ ये तो काफ़ी ईजी है समझना, राइट? बट वी हैव वन मोर ऑप्शन एज वेल दैट इन केस इफ़ यू वांट टू यूज़, यू गो टू ट्रांजिशंस ना.
यहाँ पे हमारे पास दो तरह की ट्रांजिशंस होती हैं इन्हीं कैप्शंस के ऊपर। एक हमारे पास होती है लाइन लेवल और एक होती है हमारे पास वर्ड लेवल। सो लेट्स से मैंने ये वाला वर्ड सेलेक्ट किया, राइट, दिस इज द वर्ड जो सबसे बड़ा वर्ड है। मैं चाहूँ तो मैं वर्ड लेवल ट्रांजिशन पे जाऊँगा और इसको मैं एक अलग से ट्रांजिशन दे सकता हूँ। सो लेट्स से मैं कहता हूँ यार ये स्लाइड लेफ्ट वाली इस पर ट्रांजिशन लगेगी। सो अगर हम देखें कलाकार में आपका सो दिस द ट्रांजिशन इज अप्लाइड। अभी कह रहे हो यार ये तो बुरी लग रही है यार, ये मतलब टेक्स्ट के साथ मैच नहीं कर रही है, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन वी हैव आल्सो एडेड स्पीड्स ऑफ ट्रांजिशन। सो लेट्स से मैं इसकी स्पीड कर देता हूँ, लेट्स से 85%, ठीक है। अगर अब हम देखें, कलाकार में आप देयर यू गो। सो कलाकार में आप और अगर मैं इसको 100 कर दूं तो दिस गोना बी वे मोर फास्टर। कलाकार में There you go. कलाकार में आई थिंक मुझे यूजुअली जो अच्छा लगता है वो होता है अराउंड 85 इज़ अ वेरी हेल्दी प्लेस। एवरी ट्रांजिशन हैज़ मोर ऑप्शंस एज वेल, लाइक आपके पास लेफ्ट करने का ऑप्शन है, उसको राइट से मूव करने का ऑप्शन है। वी हैव अ बंच ऑफ ट्रांजिशंस हियर एंड नाउ इफ़ यू वांट कि यार ये जो ट्रांजिशन है ना, अभी तो ये वर्ड पे अप्लाई हुई है लेकिन ये हर एक लाइन पे अप्लाई, हॉर्मोजी की ट्रांजिशन ठीक है लेकिन मैं चाहता हूँ उसके ऊपर एक और हर लाइन के ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई हो रही है। You can literally do all of that from the line transitions as well. So the power and flexibility you get with it is pretty crazy. एक चीज़, जब भी आप कलाकार को यूज़ कर रहे होगे यहाँ पे आपको एक लो रेस प्रीव्यू का ऑप्शन नज़र आएगा। इसका मतलब ये होता है कि क्योंकि इस वक्त ये ब्राउज़र के ऊपर है तो हो सकता है कुछ लोगों का इंटरनेट बहुत तेज़ ना हो। सो वट वी हैव डन हेयर इज़ दैट वी हैव एडेड अ लो रेजोल्यूशन प्रीव्यू यहाँ पे, जिसका मतलब यह है कि आपको प्रीव्यू कम नजर आएगा लेकिन जब आप रेंडर करोगे ना तो क्वालिटी उतनी ही तबाही होगी। बॉयज एंड गर्ल्स, ये तो हो गया कलाकार का बेसिक यूज केस, राइट। इट्स वेरी सिंपल, बहुत हलवा है, 100% 95% एक्यूरेसी है लैंग्वेजेस में, प्रीटी गुड, यू कैन गो एंड यूज इट राइट नाउ। बट व्हाट आई वांट टू शो यू विच इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन इज़ एक्सपोर्ट ऑप्शंस। ठीक है, ये जाके तुम देख सकते हो कि ये डब्बे की विड्थ का तुमने क्या करना है, टेक्स्ट स्ट्रोक का क्या करना है, ड्रॉप शैडो डालना है, ये हर चीज़ जो तुम्हें चाहिए ना सब दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि सोचा ही था कि एडिटर्स के पर्सपेक्टिव से बनाना है। जो चीज़ तुम्हें देखने की ज़रूरत है दैट इज़ एक्सपोर्ट। सो लेट्स गो टू एक्सपोर्ट। इन एक्सपोर्ट वी हैव सिंपल वीडियो का ऑप्शन, राइट, 720, 1080, 4K, ईजी पीजी, ठीक है। बट we have two more options. One is alpha channel and one is SRT. So before I talk about alpha and SRT channels, if there is anyone in the meeting who can explain what an SRT channel or what an alpha channel is, you guys have the floor. कोई हैंड रेस करके बता सके मुझे कि what is an alpha channel? क्योंकि बड़ा एडिटर सेंट्रिक है, सो काफ़ी सारे एडिटर्स को पता होगा। I'm gonna select Jamal Saab. Okay, Jamal, what is alpha channel that we are using? Wait, I have unmuted you. जमाल साहब, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। जी सर भाई, बात आ रही? यस, आवाज़ आ रही है जी जमाल साहब। अल्फा चैनल साहब भाई, वीडियोस में जो यानी कि आपने ऊपर कोई भी एनिमेशन वगैरह डाली हो तो उसका बैकग्राउंड बेसिकली रिमूव हो जाए तो वो अल्फा चैनल में आ जाती है। यप, ठीक है, वेरी गुड एग्जाम्पल। सो और एसआरटी भी साथ ही बता दूं या वो बाद में? नहीं, एसआरटी नहीं, एसआरटी पे मैं आगे आता हूँ। ओके, सो जो लोग पूछ रहे कि जो सोच रहे हैं कि व्हाट इज दिस अल्फा चैनल एसेंशियली डूइंग, राइट। अल्फा चैनल का मतलब ये है, तुम लोगों को पीएनजी का पता होगा, राइट। स्क्रीन के ऊपर पीएनजी होती है, पीछे सारा कुछ बैकग्राउंड खाली होता है, ऊपर स्क्रीन के ऊपर आप पे पीएनजी है जो कि आपको नजर आ रही है, बैकग्राउंड एम्प्टी है। सेम इज द थिंग विद अल्फा चैनल। व्हाट अल्फा चैनल डज हियर, लेट्स गो टू कलाकार। मैं बताता हूँ कि अभी यहाँ पे अल्फा चैनल असल में कर रहा क्या है। सो व्हाट अल्फा चैनल इज डूइंग, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन, वेयर इज माय स्क्रीन शेयर। ओके, सो व्हाट अल्फा चैनल हियर डज इज के यार ये वाले जो कैप्शंस हमारे पास पड़े हुए हैं ना स्क्रीन के ऊपर, मुझे सिर्फ ये कैप्शंस चाहिए लाइक अ पीएनजी फॉर्मेट। मैं चाहता हूँ मैं इनको अपने सॉफ्टवेयर में लेके जाऊँ और मैं इनके ऊपर खुद काम करूँ, राइट। अब मैं यहाँ पे रेंडर करके मीटिंग के अंदर आपको बोर करना, टाइम ज़ाया करना, उससे बेहतर है मैंने ऑलरेडी ये रेंडर किए हुए। बाय द वे, नॉट दैट बिग ऑफ अ डील अगर रेंडर करना होता है। सिंपल जाओगे अल्फा चैनल के ऊपर, सेलेक्ट करोगे कौन सी रेजोल्यूशन चाहिए। मैं यूजुअली क्योंकि अल्फा चैनल पे जब भी काम करता हूँ मैं 1080p या 4K रखता हूँ, राइट। तो लेट्स से मैंने 1080p सेलेक्ट कर दी, मैं यहाँ रेंडर पे जाऊँगा और ये रेंडरिंग स्टार्ट कर देगा।
रेंडरिंग के टाइम पे बाय द वे यू विल सी द नेम्स ऑफ द मॉन्यूमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. सो वी हैव बांग्लादेश के अंदर लाइबाग फोर्ट, जो बांग्लादेश वाले हैं वो देख सकते हैं, मुझे नहीं पता है कहाँ पे है. वी हैव काठमांडू दरबार नेपाल. प्रीटी इंटरेस्टिंग स्टफ. बट खैर आई एम गोना गो इंस्टेड टू डाविंची रिजॉल्व. सो आई एम गोना ओपन डाविंची रिजॉल्व क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने रेंडर करके रखे हुए हैं, राइट. सो लेट्स गो टू डाविंची. हमारे पास ना डाविंची के अंदर या कोई भी आपका सॉफ्टवेयर है, अब आपने वो अल्फा चैनल निकाल दी है कलाकार से, ठीक है, जिसका मतलब आपने सिर्फ ऊपर वाली लेयर निकाली है, वीडियो नीचे से नहीं निकली, सिर्फ ट्रांसपेरेंट ऊपर वाले कैप्शंस की लेयर निकली है. आप उसको ले आओगे अपने सॉफ्टवेयर में, जिस तरह मेरे पास यहाँ पे अभी पंजाबी की वीडियो ओपन हुई हुई है डाविंची रिजॉल्व के अंदर, सही है. अब अगर मैं इसको वीडियो को बंद करूँ ना तो मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं अल्फा लेयर लेके आया था वो कैसी लग रही थी. दिस इज़ हाउ द अल्फा लेयर एक्चुअली लुक्स, राइट. इट्स ये जो पीछे ग्रे नज़र आ रहा है, ये ग्रे कुछ भी नहीं है. अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको ऊपर करके दिखा सकूं तो दैट वुड मेक इट मच बेटर फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड. सो दिस इज सिंपल प्लेन ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ एक्चुअल फॉन्ट, राइट. सो लेट्स से मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं निकालता हूँ हमारे पास रोमनाइज्ड, जो कि हमारा मच बेटर है. लेट्स गो टू नेपाली, और मैं नेपाली के अंदर जाता हूँ और मैं निकालता हूँ हमारा रोमनाइज्ड वर्जन. तो दिस इज़ द रोमनाइज्ड वर्जन, राइट. अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये ना, अब मुझे सबसे ज़्यादा जो पावरफुल चीज़ यहाँ पे मिली है वो ये है कि वो कैप्शन मैंने अपनी मर्ज़ी से बना दिए हैं. अब यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर में आके मैं उनके साथ पूरी तरह से खेल सकता हूँ, राइट. सो यहाँ पे मैं उनका अभी देखना, मैं अगर इसकी पोजीशन ऊपर करूँ तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि नाउ आई हैव दिस पावर के मेरे पास ऑलरेडी अल्फा चैनल यहाँ पे आ गया. मैं इस वीडियो की थोड़ी सी सेटिंग्स को यहाँ पे कलर ग्रेडिंग की सेटिंग्स को कम कर दूँगा, सो दैट मैं नॉइज़ रिडक्शन को उड़ाऊँगा और मैं यहाँ पे फेस रिफाइनमेंट और डी आंसर को उड़ा दूँगा. अब ठीक है, अब ये तेज़ चलेगी. सो अब मेरे पास यहाँ पे ना इसकी कंप्लीट पावर है. अब मेरे पास एक और जो सबसे बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे इस अल्फा चैनल पे काम करने का, वो ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने कुछ इस तरह के कैप्शंस निकाले हैं जो मैं चाहता हूँ कि इस वक्त मेरे स्पीकर के सर के पीछे हों, राइट. सो आई वांट दिस के ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट ये आयजा के सर के पीछे हो, राइट. सो मैं क्या करूँगा, मैं इस पार्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं इस पार्ट को ले जाऊँगा ठीक यहाँ पे. अगेन ये अली अब्दाल के कैप्शंस के साथ समझ नहीं आएगी, ये और कैप्शन स्टाइल के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ एग्जांपल, राइट. आई विल पिक द वीडियो फ्रॉम हेयर, मैं इसको लेके जाऊँगा ऊपर. ये मैं डाविंची में रोटो कर रहा हूँ, अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर में देख रहे हो यू कैन डू द सेम थिंग इन योर सॉफ्टवेयर एज वेल. हम जाएंगे यहाँ पे और हम सेलेक्ट करेंगे मैजिक मास्क. मैं मैजिक मास्क के ऊपर यहाँ पे लगाऊंगा, हेड के ऊपर इसको हाई रेजोल्यूशन में सेलेक्ट कर देंगे और हम इसको यहाँ पे ट्रैक बैक कर देंगे. सो बाय डूइंग दैट नाउ आई हैव दिस कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ऑल द फैंसी सबटाइटल्स विद एक्यूरेसी इन माय ओन लैंग्वेज. लेकिन अब उनको मैं अपने सॉफ्टवेयर में आके उनके साथ पूरा खेल सकता हूँ, जिस तरह यू गाइस कैन सी राइट नाउ व्हाट आई हैव डन एंड देयर यू गो. सो अब वो कैप्शंस मेरे सर के पीछे हैं और यहाँ पे कैप्शंस अपनी जगह पे हैं. सो लाइक इट्स यू हैव ऑल द पावर. अब ये अल्फा चैनल मैंने डाला ही इस वजह से है क्योंकि आई वॉज थिंकिंग ऑफ कलाकार फ्रॉम द एडिटर्स परस्पेक्टिव. आई एम सेइंग इट अगैन. मैं चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ क्रिएटर परस्पेक्टिव, क्योंकि क्रिएटर मार्केट में ज़्यादा है, बट सच्ची बात है ये एडिटर परस्पेक्टिव बना हुआ था. क्रिएटर परस्पेक्टिव होता तो टाइमलाइन एग्जिस्ट ही ना करती. ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ गया कि व्हाट इज़ अल्फा चैनल डूइंग. प्रिटी अमेजिंग, दैट्स गुड. Before we move to the SRT wala part, I'm gonna ask the same question to you guys again. What is SRT? SRT फाइल क्या है? कौन बता सकता है मुझे यहाँ पे? Again जमाल साहब ने हैंड रेस किया. Anybody else other than जमाल साहब? I want to see अगर किसी को पता है कि how SRT works. You're all professional editors. You should know. Okay. सबटाइटल्स फाइल्स हो गया आपका. MD साहब हाथ रेस करने का बोला था, ये गड़बड़ हो गई. अथर साहब, यस अथर बताइए. ये आवाज आ रही? यस आवाज आ रही है. SRT फाइल इज बेसिकली कि आप अपने सबटाइटल्स को टाइम कोड के साथ इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि आपको बेसिकली अलाउ करता है जनरेट करने के टाइम जैसे सबटाइटल्स होते हैं उस तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हैं. देयर यू गो. सो जो हमारे पास SRT है उसका एसेंशियली मतलब ये है कि मैं लेट्स से मेरे पास ना मैं अभी सिनेरियो क्रिएट करता हूँ, ठीक है. लेट्स से मैं एक शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर हूँ
और मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं ना जो कि हिंदी में बोलते हैं या बंगाली में बोलते हैं, पश्तो में बोलते हैं, वट एवर द लैंग्वेज, राइट। अब मुझे दिन में 5 वीडियोज़ एडिट करनी है और हर रील जो है वो 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स की होती है, सही है। सो हाउ मच दैट वुड बी अराउंड 7 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स ऑफ वीडियो कॉन्टेंट। अगर मैं पूरा दिन लगा के इनको कैप्शन करूँगा अपने सॉफ्टवेयर के अंदर तो मुझे लग जाएंगे 4 घंटे 3 घंटे अच्छे कैप्शंस में, और फिर भी स्टाइल सही तरह नहीं मिलेगा, सही है। मैं उसकी जगह क्या करता हूँ, मैं इन कैप्शंस को उठा के लेके जाता हूँ कलाकार के अंदर, सॉरी इस वीडियो को मैं कलाकार में लेके जाता हूँ, मैं कलाकार में इसके कैप्शंस क्रिएट करता हूँ, लेकिन मैं इसको एज अ वीडियो रेंडर नहीं कर रहा, ना ही मैं इसको एज एन अल्फा चैनल रेंडर कर रहा हूँ, मैं इसको रेंडर कर रहा हूँ एज एन SRT फाइल। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ इसको सिंपली अपने सॉफ्टवेयर के अंदर लेके आना है। इसकी ज़्यादा अच्छी एग्जांपल होती है जब आप यूट्यूबर्स के साथ काम करते हो। तुम लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास 10 मिनट 15 मिनट की वीडियोस होती है यूट्यूब की, राइट। अगर तुम्हारे पास अब वो वीडियो है, तुम अपने सॉफ्टवेयर में कैप्शंस करने लगोगे, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन तुम्हें वो फैंसी एनिमेशंस भी नहीं चाहिए, तुम बस चाहते हो एक्यूरेसी वाले कैप्शंस हो। यहाँ पे आती है SRT फाइल। कैसे काम करती है, चलो जाते हैं और कलाकार के ऊपर इसको देखते हैं, राइट। सो ये मेरे पास कलाकार के ऊपर स्क्रीन है। बाय द वे, जब आप वीडियो को रेंडर करते हो, जिस तरह मैंने अभी कैप्शंस को रेंडर किया, तो आपके पास ऑप्शन आता है डाउनलोड का या बैक का। सो आप यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करोगे, आपकी वीडियो डाउनलोड हो जाती है। एक क्वेश्चन बिफोर वी जंप टू दिस इंपॉर्टेंट पार्ट, मुझसे किसी ने पूछा था कल, सो देयर वाज अ फिल्म मेकर फ्रॉम बहरीन, कल मेरी उसके साथ मीटिंग थी एंड दे डू अ बंच ऑफ दिस सबटाइटलिंग एंड ही वाज आस्किंग मी, यार मैं जितने ऑनलाइन सबटाइटलिंग टूल्स यूज़ करता हूँ सारों के अंदर कंप्रेशन लगता है, ख़ास तौर पे वेब टूल्स के अंदर, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा। तो भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, ये आपका जो भाई है ये सालों से एडिटिंग करता रहा है, इसने मैंने एक सेटिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर से खुद करवाई है ऐड। तुम लोग की वीडियो पे कंप्रेशन नहीं लगेगा, बल्कि कई बार ऐसा होगा कि तुम्हारी 100 MB की वीडियो है और तुम लोग डाउनलोड कर रहे हो 110 MB की। सो कलाकार के ऊपर यू विल नॉट गेट कंप्रेशन वाला मसला, यू वुड नेवर हैव दिस इशू कि मेरी वीडियो कंप्रेस होकर ख़राब हुई थी, इंक्लूडिंग कलर स्पेसेस एज वेल। मैंने कलर स्पेसेस भी खुद एडजस्ट करवाए हुए हैं ताकि तुम अगर अपने सॉफ्टवेयर में कुछ इंपोर्ट करो तो प्रॉब्लम ना हो। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ओके सैफ, अब हम बात करते हैं सबटाइटल फाइल्स के ऊपर, ये किस तरह काम करती है, व्हाट द हेल इज दिस सबटाइटल फाइल, राइट। सो आई एम गोना पिक अ वीडियो जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी सबटाइटल्स लेट्स से हमने निकाले हुए हैं। सो आई थिंक मैंने इंग्लिश पे ऑलरेडी किया हुआ है, सो लेट्स गो विद इंग्लिश, कैन आई गो विद अनदर लैंग्वेज। सो आई हैव अ बंच ऑफ वीडियोज हियर दैट आई हैव टेस्टेड, लेट्स गो विद इंग्लिश, ठीक है, जस्ट फॉर टेस्टिंग, दिस वर्क्स फॉर एवरी सिंगल लैंग्वेज। तुम लोग अपने सॉफ्टवेयर में लेके आओगे, तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होगा, सही। सो ये मैंने ईमान गाजी की टेम्पलेट लगाई हुई थी बाय द वे, यहाँ पे दिस इज़ हम लोगों को टेम्पलेट की क्योंकि ज़रूरत नहीं है। सो मैं यहाँ रेंडर पे जाऊँगा और मैं सिलेक्ट करूँगा SRT फाइल, सही है। तो यहाँ पे है हेलो एंड वेलकम टू कलाकार, ये फुल ईमान गाजी टेम्पलेट मैंने लगाई हुई है। लेट्स गो टू SRT का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, मैंने शायद स्क्रीन शेयर नहीं की हुई, अब स्क्रीन शेयर होगी। SRT का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, वो फ़ायदा ये है कि ये ऐसे डाउनलोड होती है। ये भी देखना, मैं क्लिक करूँगा SRT पे, एक्सपोर्ट पे, ये डाउनलोड होगी मेरे पास। सो लेट्स ओपन इट, राइट। मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं ऊपर जाके डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा, ये मेरे सामने SRT फाइल ओपन हो चुकी है। मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने यहाँ पे जाना है, इसको फाइल को बड़ा करना है और मैं इसको ले जाऊँगा DaVinci Resolve के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया DaVinci। सो इसको मैंने ड्रॉप किया DaVinci के अंदर। अब आई विल सेलेक्ट यहाँ से हमारी इंग्लिश की टाइमलाइन। सो दिस इज़ आवर इंग्लिश की टाइमलाइन, ठीक है। लेट्स गो एंड पिक इट, पुट इट एट फर्स्ट, इसको बंद कर देते हैं और अब हम जाएंगे, इसको मैं बंद कर देता हूँ, लेट्स गो हियर टू दैट, ओके। सो नाउ आई एम इन DaVinci Resolve एंड व्हाट आई एम गोना डू नाउ इज़ के मैं अब इसके ऊपर हमारी जो SRT फाइल है उस पर मैं काम करना शुरू करूँगा। आई थिंक मैंने इम्पोर्ट नहीं की थी उस टाइम पे, सो आई जस्ट इम्पोर्ट इट अगेन। गो देयर, आई गो टू डाउनलोड्स, आई गो टू लास्ट एडेड, डेट एडेड, ये मेरे पास इंग्लिश की सबटाइटल फाइल आ चुकी है। सो दिस इज़ द सबटाइटल फाइल, राइट, ठीक है। ये जो तुम लोगों को ऊपर नज़र आ रही है, अब इसको मैंने पकड़ना है। हर सॉफ्टवेयर के लिए सेम होता है बाय द वे, तुम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो इंडस्ट्री का। ये मैंने इसको ड्रैग किया, ये मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, देयर यू गो, बिंगो। नाउ यू हैव एक्चुअल सबटाइटल्स राइट इन योर ओन सॉफ्टवेयर। मैं इसको जाके टाइम कोड, वैसे टाइम कोड के साथ एडजस्ट हुआ होता है, बट जस्ट टू कन्फर्म, हाँ ये एडजस्ट हुआ हुआ है, सो आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। सो नाउ दिस इज डन, let's go and listen to it.
हेलो एंड आई थिंक मैंने यहाँ पे भी जाके नॉइज़ रिडक्शन को और कुछ हैवी इफेक्ट्स को बंद करना है. Let's go here. Let's go listen to it again. Alright. Welcome to Kalakar. As you can see, we have captions on screen that are in English language. If you want to see how captions will look in your language, just pick your language from the left side on the screen and you'd be able to see those subtitles. क्रेजी नाउ. अब मज़े की बात ये है क्योंकि ये मैं यूट्यूब वीडियो के लिए कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये SRT फाइल इज़ मोर देन इनफ, राइट. मैंने अगर यूट्यूब पे सिर्फ इम्पोर्ट करनी है, बट नाउ आई कैन डू अ बंच ऑफ क्रेजी थिंग्स एंड दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन डू इन एनी सॉफ्टवेयर. मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे तुम लोगों को नज़र आ रहा होगा राइट साइड के ऊपर ट्रैक सेटिंग्स है, राइट. ट्रैक सेटिंग्स के अंदर मैं जाऊँगा और मैं फॉन्ट को चेंज कर सकता हूँ. सो लेट्स से एडिटिंग स्कूल का जो फॉन्ट होता है वो इंटर होता है. सो मैं इंटर यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, मैं इसको सेमी बोल्ड सेलेक्ट करूँगा, मैं जाके बैकग्राउंड पे अलग से काम कर सकता हूँ, मैं बैकग्राउंड की आउटलाइन बढ़ा दूँ, एनीथिंग लाइक दैट. सो नाउ आई हैव माई ओन like everything on my own software. So if you want to play around with it, SRT gives you that power as well. Yeah, that, ladies and gentlemen, was pretty much about the software जिसके ऊपर हम almost 6 महीने से काम कर रहे थे. It's here. It solves one massive problem, that is of captioning, and I'm pretty sure it solves it to the best of its ability. जितना हम लोग इसको अच्छा बना सकते थे. अब काफ़ी सारे लोगों के बीच में शायद कलाकार के बारे में थोड़े से क्वेश्चन हो या एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू कलाकार. सो यू गाइज हैव द फ्लोर, यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन. यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोस. ओके, जमाल साहब ने हैंड रेस किया हुआ है. जी जमाल साहब. जमाल, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है. जी साहब भाई, वो डबल क्लिक हो गया गलती से, तो दोबारा उसने म्यूट कर दिया उसे. कोई बात नहीं, आपको काफी पसीना आ रहा लगता है, आज आप कैसे ही काम नहीं कर रहे. कुछ ऐसा ही है. बताइए आप. मैंने इनके पूछना था कि जो ऊपर जो ट्राई फॉर फ्री लिखा हुआ है उसमें आप क्या ऑप्शन दे रहे हैं कितनी देर के लिए. जो कलाकार का फ्री वर्जन है उसके अंदर आपको मिलेंगे अराउंड 10 मिनट्स ऑफ कैप्शनिंग की कैपेबिलिटी. 1080p तक की वीडियोस आप अपलोड कर सकते हैं. सारे के सारे टेम्पलेट्स आपके पास अवेलेबल होंगी और सिर्फ आपको रेंडर का ऑप्शन नहीं मिल रहा क्योंकि द फ्री वर्जन इज़ फॉर यू टू टेस्ट. That is not for you to actively go. We might add one render का allow करना या stuff like that, but majorly we'll go. I think better option for everybody is long-term solutions के लिए that they would have to eventually move to the paid one because ओके. और yeah, प्राइवेसी आपने लगाई है कि IDM से कोई डाउनलोड ना कर सके. yeah, everything is there. Plus the whole thing is के द प्राइस इज़ सो चीप कि मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी एफर्ट पुट इन करना चाहेगा कि मैं इधर से जाके जुगाड़ करूँ इधर से करूँ व्हेन द प्राइस इज़ टू लो. और दूसरी बात यह है कि अगर आप कोई तरीका निकाल भी लेते हो तो 10 मिनट की कैप्शनिंग है, फिर आपको एक और गूगल अकाउंट बनाना है, फिर एक और आपको इतनी मेहनत. सो इट्स टू मच एफर्ट और प्राइस इतनी सस्ती है कि मुझे नहीं लगता कोई इतनी मेहनत करेगा. अगर कोई इतनी मेहनत कर रहा है तो शायद बेचारा फिर पैसे नहीं कमाता है इतनी, फिर इतना उसका हक बनता है फिर कर ले वो भैया. सो Because like और प्लान्स जो हैं वो आप एक दफ़ा दोबारा बता सकते हैं भला मीटिंग पे. या सो हमारे पास वी विल हैव 3 मेजर प्लान्स. द फर्स्ट वन जो हमारे पास पेड प्लान्स की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज़ गोना बी द एडिटर प्लान विच इज़ ओनली गोना बी $10. सो $10 के अंदर यू विल गेट अराउंड मोर देन 2 hours ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. सो दैट इज़ अराउंड 210 minutes. सो ये यूजुअली शॉर्ट फॉर्म वालों के लिए बहुत अपीलिंग होगा, जिसका मतलब अगर 1 मिनट की शॉर्ट फॉर्म वीडियो है तो आप 200 वीडियोस 1 महीने में कर सकते हो उस पर. दैट्स क्वाइट गुड. देन यू 210 मिनट्स, ये तो 3 आवर प्लस चला जाता. आई थिंक फिर 3 hour प्लस है. मुझे 3.5 पूरा hours प्लान याद नहीं है, मैं थोड़ा सा शायद मिक्स हो रहा है, बट हाँ 210 मिनट्स है इतना मुझे याद है. सो अब आपको वो हो जाता है. उसके अलावा आपको 1080p रेंडर्स मिलेंगे. आपको एडिटर प्लान के अंदर सारी टेम्पलेट्स अनलॉक मिल जाती हैं. इट्स यूजुअली द मिनट्स थिंग. जो क्रिएटर प्लान है दैट इज़ द वन दैट सूट्स फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल बिकॉज दैट इज़ ओनली $5 अबव. दैट इज़ $15, बट इन $15 यू गेट लाइक यू गेट मोर. तो जो आपके पास एडिटर प्लान है उसमें आप सिर्फ 2 मिनट की वीडियो अपलोड कर सकते हो, सही है.
2 मिनट से ऊपर की वीडियो जी। की ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकते। जो क्रिएटर प्लान है जो कि $15 अ मंथ है, उसमें आप 4 मिनट तक की मैक्स वीडियो अपलोड कर सकते हो एक टाइम के ऊपर। और उसके अंदर आपको 4K रेंडर का ऑप्शन मिलता है, जो कि एडिटर प्लान में आपको 4K रेंडर का ऑप्शन नहीं मिलता। क्रिएटर प्लान के अंदर आपको अल्फा चैनल का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि आपको एडिटर प्लान में नहीं मिलता। सो जो $10 वाला प्लान है, दैट इज़ गुड इफ़ यू जस्ट पुट वीडियोज़ देयर, you can do any style, you just want to get those videos out and upload on internet. If you want to do cross platform things like alpha channels nikalna, apne softwares mein lana, ye sari, then you'll have to go for the creator plan. And then we have business plan. That is usually not going to be for most of the people जो इस मीटिंग को देख रहे हैं. That would be usually for podcasters. तो उसमें आपको 30 मिनट तक की वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन होता है, 30 मिनट तक की ट्रांसक्रिप्शन. सो दैट इज़ गुड ओनली फॉर पीपल जो कि वास्ट इंटरनेट के ऊपर पॉडकास्ट टाइप कर रहे हैं, लॉन्ग फॉर्म बहुत काम कर रहे हैं. सो दैट इज़ यूजुअली फॉर द बिजनेसेस. इवन जो लोग यूट्यूबर्स के साथ काम कर रहे हैं और 10 मिनट की आपकी यूट्यूब वीडियो है, मैं जुगाड़ बता देता हूँ खुद. कोई कारोबार वाले बताते नहीं होते, बट मैं बता देता हूँ. बिजनेस प्लान तुम्हें महंगा पड़ेगा. अगर तुम 8 मिनट की यूट्यूब वीडियो करते हो तो ऐसा करो, 4 मिनट पहले 4 मिनट को रेंडर करो डविंची से, उनको अपलोड करो और फिर आखिरी 4 मिनट को अपलोड करो. दैट इज़ मच बेटर देन गेटिंग $40 का प्लान ऑन टॉप ऑफ इट. सो या that is how the plans will be. मैंने मेरा ख्याल एक चीज मिस कर दी, अल्फा चैनल एडिटर प्लान में नहीं है. नहीं, अल्फा चैनल क्रिएटर प्लान में, because editor Okay. plan is mainly for just for you to do all the editing things, you know, simple short form वाले जो लोग होते हैं. क्रिएटर प्लान इज द वन जिसमें फिर वो मिनिमलिस्ट आ जाते हैं, जिनको कहना होता है मैंने ये भी सेट करना है, इसको ऐसे करना है, स्टफ लाइक दैट. Yep, all good. चलो शुक्रिया. Okay, we have Praveen Saab. Yes, Praveen Saab. सर गुड इवनिंग. Good evening, sir. क्या हाल चाल है? ठीक है सर, एक क्वेश्चन भी है और एक सजेशन भी है. दोनों क्वेश्चन ये है कि अगर हम वीडियो की जगह MP3 या उसका ऑडियो फाइल यूज करें. That is a very good question. We are going to add that. We have talked about it. अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया किसी ऑडियो फाइल के साथ. आई एम प्रीटी श्योर वी कैन डू इट राइट नाउ, बट इफ वी कैन नॉट वी विल ऐड दैट फीचर. सो होपफुली विद इन, हमें ऐसा लगता है ना सर, मैक्सिमम लोग तो वही यूज करना चाहेंगे क्योंकि वो अपलोड करना भी आसान रहेगा यप, और जल्दी वो जनरेट कर लेंगे. दैट इज अ वेरी गुड आइडिया. हम लोग होपफुली, ये था ओके गो अहेड. जैसे आर्टलिस्ट वगैरह यूज करते हैं ना सर, कि उसके बाद मतलब उसका प्लगइन बना दे आप. मोस्टली आप डाविंसी पे ही काम करते हैं. दैट इज अ वेरी गुड आइडिया प्रवीण. मैं समझ रहा हूँ, मैं आपके पॉइंट पहुँच गया हूँ जहाँ तक आप जा रहे हैं. द थिंग इज कि कलाकार इन इट सेल्फ विल हैव सो मैनी फीचर्स. वी आर कंसिस्टेंटली एडिंग अ बंच ऑफ थिंग्स. उन सॉफ्टवेयर्स के साथ उसको इंटीग्रेट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर नहीं है. आपके पास डविंची अलग से है, प्रीमियर अलग से है, फाइनल कट अलग से है. सो हर सॉफ्टवेयर के लिए अलग से बनाना उस चीज़ को, फिर उसको ऑप्टिमाइज़ भी करना, और फिर इतने सारे, मतलब बनाया जा सकता है लेकिन फिर वो इतने फीचर्स नहीं देगा. अभी के लिए नहीं, फ्यूचर प्लान में या मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ. फ्यूचर में शायद वी माइट इंट्रोड्यूस समथिंग लाइक एडिटर जब भी बैठेगा ना, जब भी हो जाएगा वर्क स्पेस, उसको दिख जाएगा, बार बार याद आता रहेगा उसको. या आई टोटली गेट इट. मे बी इन द फ्यूचर विल सी, बट अभी उस चीज़ का प्लान कोई इतना खास है नहीं. बट बस यही था सर. थैंक यू सो मच. all good. Okay, one more thing here to add before any of the other questions pop up. This is something जो मैं दिल से बोल रहा हूँ. ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं कल से रिहर्स भी कर रहा था. यू कैन से कि मैं कल से सोच रहा था कि मैं ये कैसे बोलूँ, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है बोलते हुए. आज तक तुम लोगों ने जितनी बार भी कैप्शनिंग से हट के भी जो भी सॉफ्टवेयर्स की चीज़ें हैं, जब भी वो बनी है, वो हमेशा बनी है वेस्टर्न मार्केट के लिए. So you guys were always asking these companies that when will you give an update for our region? When will you do something for the South Asia वाली साइड, राइट? क्योंकि मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो बड़ी मार्केट जो उनको पे करती है उसके लिए बनती हैं, जो कि यूरोप है और अमेरिका है. Now that power is slowly getting into your hands, and I promise we will not just stay at this part जहाँ पे हम अभी भी this is already so good. But we will not just stay here. We'll keep on improving. Now you have the power. अब तुम लोगों का काम है कम्युनिटी में आओ, जो चीज़ डलवाना चाहते हो सॉफ्टवेयर में ना, आंखें बंद करके बस बोलो यार सैफ ये चीज़ चाहिए, हम बनाएंगे ना. अब ईमेल्स में घुसना
और उसके बाद जाके उन गोरों को करना मैसेजेस और फिर वो बोले ओह नो दिस ऑप्शन इज़ ओनली अवेलेबल इन यूरोप राइट नाउ. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. अब खुद अपने हाथ में आई हुई है पावर. यू हैव द प्लेटफॉर्म, यू हैव मी, वी विल मेक इट, वी विल मेक एनीथिंग दैट यू गाइज वांट. नाउ यू हैव द पावर. सो अब तुम लोगों का सिर्फ काम ये है कि चीज़ को देखना, उसको यूज़ करना और बताना. और अभी वो लिस्टों में लगने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम ईमेल करेंगे फिर हमें रिप्लाई आएगा, यार ये वाला फ़ीचर कब आएगा. वो इंतज़ार करना भूल जाओ कि यार ये फ़ीचर कब आएगा. सीधा बताओ बस. अब हम अपने लोगों के लिए लेके आएंगे. ये कहना था मैंने. अब गाइस अजान हो रही है, 2 मिनट का पॉज लेते हैं. मैं यहाँ चैट के अंदर रिप्लाई करता रहूँगा मैसेजेस के. अजान जैसे ही ख़त्म होगी मैं फिर खुद को अनम्यूट करूँगा एंड फिर विल कंटिन्यू. ऑलराइट बॉयज़ एंड गर्ल्स, अजान हो गई है. कोई मुझे यहाँ पे बोल रहा था कि मीटिंग के लास्ट में गिटार बजा के ये प्रॉप है, ये काम नहीं करता, ये फेक है, ये बस शशके के लिए यहाँ पे रखा हुआ है मैंने. समझ आई है? अच्छा लगता है बस सेट के ऊपर. I joined a bit late, but has the website from where we will buy announced already? Yes, it's www.kalakar.io. It's not live right now, website, so you cannot technically go and buy it. कल तक हो जाएगा. आज मैंने इसे सॉफ्टवेयर दिखाना था और हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्शन अपलोड हो रही है उसमें एक छोटा सा एरर आ रहा है. अभी उसको फिक्स कर देंगे हम रात को, तो सुबह से आप लोग यू कैन बाय. It's a monthly subscription. That's reasonable. Yep. What about the piano? Piano works. Piano works. मुझे जिंगल बेल आता है उस पर बजाना. Even though I don't use captions much, I'm still gonna buy it. You have built something truly amazing here in Pakistan. I respect you. Thank you so much, sir. I really appreciate that. मेरी बात सुनो. मैं ना तुम लोगों से genuinely serious होके बोल रहा हूँ. मैं कसम से बैठ के सोच रहा था ये. Exactly दिसंबर का टाइम था. मैंने दिसंबर में बैठ के यही चीज़ सोची थी कि यार हमें असल में एडिटिंग स्कूल के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी. एंड आई वाज जेन्युइनली थिंकिंग दिस वन थिंग कि यार अगर मैं नहीं बनाता ना, किसी और ने आके बनाना नहीं है. और मेरे पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पड़ा हुआ है, मेरे पास हज़ारों एडिटर्स बैठे हुए हैं, लाइक दे आर देयर. सो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मी टू मेक समथिंग लाइक दैट. वरना एडिटिंग स्कूल भी ठीक था, मतलब कोई ऐसी नहीं थी कि हमें ज़रूरत पड़ी थी सॉफ्टवेयर की. सो इसलिए यूज़ करना ठीक है. मैं ये नहीं कह रहा कि बेशक फ्री यूज़ करो यार, जो मतलब जो भी करना है तुमने, एटलीस्ट give me the reviews. Just tell me where you want things to be improved, and you guys will have to tell us, okay? The software team is exceptionally good. The guy who's leading the software team lives in Finland. So like, best of the best. पूरे के पूरे जो सॉफ्टवेयर का वर्कफ्लो है वो मैं खुद बनाता हूँ. हम लोग के कलर स्पेसेस आइडेंटिफाई मैं करता हूँ. हम लोग के कौन से कोडेक्स होंगे जिनके अंदर वीडियोस जानी है वो मैंने डिज़ाइन किया होता है. सो इट्स वेरी मच एडिटर सेंट्रिक. इट्स वेरी मच फॉर यू गाइस. सो यू विल हैव टू टेल अस थिंग्स, वी विल बी एडिंग थिंग्स. या if the first version goes successful, there's a bunch of things that we will add in moving down the line. Must be great feeling, sir, by working on so long and the day is finally. I am excited. Yeah, it's one of those. Any plan for lifetime upgrade? So मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है. कि why didn't we give lifetime? Because I'm a big DaVinci fan, right? And DaVinci is not a monthly subscription. It's a one-time fees of life, right? क्यों हम लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे वन टाइम को? द रीज़न इज़, और ये तुम लोगों को कोई भी नहीं करके देगा दुनिया में. सो दैट इज़ वाई आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दुनिया में कहीं पे भी नहीं हो पाएगा. देयर इज़ अ स्पेसिफिक रीज़न फॉर दैट. सो जो सबसे पहले तुम वीडियो अपलोड करते हो ना, तो तुम्हारी क्लाउड में वीडियो जाके सेव होती है. वो जो क्लाउड स्टोरेज होता है ना, उसका पैसा हम दे रहे हैं. दैट इज़ द फर्स्ट पेमेंट दैट वी हैव टू पे. सेकेंडली, जब तुम्हारी वीडियो ट्रांसक्रिप्शन शुरू करती है ना, तो पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग GPU होता है H100, सही है. और ये GPU के अंदर AI मॉडल पड़ा होता है जो कि उसको प्रोसेस करता है. अब इस प्रोसेसिंग के अंदर भी कंप्यूटर की पावर लगती है. सो ये आ जाती है दूसरी जगह जहाँ पे हमारे ऊपर कॉस्ट पड़ती है. और तीसरी चीज़, जब तुम लोग इस वीडियो को रेंडर करते हो ना, जिस वक्त रेंडरिंग करते हो, तो रेंडरिंग में अब तुम लोगों को पता है तुम्हारी मशीन कितनी गर्म हो जाती है, राइट? इन द सिमिलर वे तुम्हारी रेंडरिंग के ऊपर भी वहाँ पे मशीनें बिजली कंज्यूम करती हैं. सो कॉस्ट वहाँ पे भी पड़ती है. सो ये 3 एक्टिव कॉस्ट होती हैं. और चौथी कॉस्ट होती है जिसको कहते हैं ईग्रेस. सो ईग्रेस इज़ अ थिंग दैट हैपन्स व्हेन यू प्ले द वीडियो. जब तुम अपने ब्राउजर के ऊपर वीडियो प्ले करते हो, पॉज करते हो ना, तो पीछे ईग्रेस की कॉस्ट लग रही होती है. तो ये 4 कॉस्ट्स होती हैं. सो अगर मैं लेट्स से $300 पे लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन कर भी देता हूँ, तो तुम लोगों ने 1 साल में वो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ख़त्म कर देनी है. उसके बाद सारी की सारी कॉस्ट आपका भाई कंगाल हो जाएगा.
मतलब मैं बैंकरप्ट हो जाऊँगा, मुझे पैसे देने पड़ेंगे। और सो इस वजह से वो चीज़ नहीं की जा सकती, क्योंकि कंप्यूटेशन कॉस्ट्स बहुत जगहों पे पड़ रही हैं एक टाइम पे। यस, H100 NVIDIA's commercial GPU very costly to even buy. Yeah, that is why you have to rent it. You can't buy it on average as startup. You'll have to usually rent it. आपका और गूगल का, ताहा भाई ने कुछ कहा, आपका और गूगल का समझ नहीं। By the way, साहिब भाई, just noticed the video on the website homepage isn't playing any audio. Yes, I told you guys, वो homepage जो अभी बनाया हमने .io वाला, that is not live. That will go live tomorrow. AWS Cloud, साहिब भाई, yes. प्रवीण भाई सही पकड़ा, AWS. How about easy पैसा वाले, can they buy? You would need a card. We can't do this like editing school में जैसे हम कर रहे थे. This is now yeah, मुश्किल होगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आएगी. सर्वरलेस आर्किटेक्चर और मैनुअली नॉट, इट्स सर्वर पे सारा बना हुआ है. Yep, so we'll add a Discord section for Kalakar reviews and problems. Just tell the problems and editing discussions. Consider it like your own editing software right now. It's captioning for now, but just do it. Are you planning to turn Kalakar into a complete editing software, or is it going to be a captioning software only? I think you guys will have to wait for it. I can't say a lot for now. For now, just enjoy the captions. We wanted to focus on one thing for now, and that was to get captions precisely perfect. That we have done it. Maybe we'll see uska kya hota hai. So yeah, it's interesting. Anybody else who has any particular question about Kalakar that you guys would want to ask? Before you guys, by the way, ask that question, मैं यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं एक्चुअली मीटिंग के अंदर. सो मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ आप लोगों में से कितने लोग हैं who would be going using Kalakar, or who would consider using Kalakar because it is solving some of the problem that you're facing or stuff like that. So you guys can just raise your hands. That way I know the market right now कि क्या हिसाब है मार्केट का. Okay, that's good. That's good. Right. That's a lot of people. That's a lot of people. I'm gonna be excited to see you guys in Kalakar, guys. That is amazing. Maza aa raha hai. That's good. That's like, let's go. That is like what? Yeah, that's good. I like it. ठीक है. That's amazing. So I think there is a massive market, which is a good thing, because that was the whole plan of it. जो by the way जो लोग गोरों की वीडियोस भी करते हैं, you guys can let us know if you want to add any languages that are for that market, लेकिन वो सॉफ्टवेयर्स महंगे हैं. So if you want that, we can do that as well. So yeah, it's gonna be in all of those ways. हम Arabic ऐड कर रहे हैं by next week as well. Okay, अब you guys can put your hands down. और फिर जिन लोगों के लास्ट कोई क्वेश्चंस हैं हम वो लेंगे, और उसके बाद we're gonna wrap up the session. It was a small session, which is how it should be. It will go on YouTube. I don't want to be too long. हम लोग वैसे अपनी गपशप लगाएंगे अगर आप लोगों ने कोई गपशप लगानी है तो. अच्छा, 2 लोगों ने हैंड रेस किए हुए, सो इनका जो भी क्वेश्चन है लेट्स आंसर दैट. सो अलीम साहब, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया. डू यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन? ओके, ठीक है, सही, किसी का नहीं है. दैट वाज आई थिंक वो लास्ट वाला. हाउ टू रेज हैंड्स, गो टू रिएक्शन. क्यूट. सैफ भाई, अभी भी कैप्शनिंग कर दिमाग ख़राब हो गया. बस राजा साहब तो आ जाएं कलाकार पे, अब आपका दिमाग ख़राब नहीं होगा. सैफ भाई प्लीज़ बता दो कि पॉडकास्ट लाइक मल्टी कैम एडिट कैसे कर. अरे भाई अभी हो रही है बात कलाकार की, ये मैं आपको बताऊँगा डिस्कॉर्ड की चैट के अंदर. प्रवीण साहब ने हैंड रेस किया हुआ है. मैं एक्चुअली पहले ज़रा आपका क्वेश्चन कर लेता हूँ, क्योंकि प्रवीण साहब जो हैं उनका अभी भी रिप्लाई किया था, तो प्रवीण साहब के पास हम दोबारा आते हैं. यस सर. आप हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? लास्ट टाइम की तरह कोई इशू तो नहीं है? नहीं. Okay, मैं ये पूछना चाहता था कि एज वी नो के जो हमारे यहाँ पे लोकल लैंग्वेजेस हैं उसमें हमारी एक्यूरेसी कितनी है, बट अगर आप
फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज में जाते हैं, जो कि शायद कलाकार पे काफी कम लोग ही इंग्लिश में एडिट कर रहे होंगे, लेकिन इंग्लिश में हमारे पास काफी डिफरेंट एक्सेंट्स हैं और कुछ एक्सेंट्स ऐसे हैं जो कि हम अगर सुनते हैं तो हमें खुद समझ में नहीं आती कि ये बंदा क्या बोल रहा है। डू यू थिंक कि हमारे पास एक्यूरेसी कलाकार में इंग्लिश की उन डिफरेंट एक्सेंट्स में सेम रहेगी उसी तरह से? Yes, क्योंकि we are using something that's called ASR. So the accuracy will be good because software knows it has too much data of English Okay. for it to know the different accents. So you won't have to worry about that. Even with Oh. the local languages as well. Like अगर आप local language में भी different तरह से बात कर रहे हो, it will detect it in the best way possible because it genuinely knows. Yeah. क्योंकि अब मैं उसकी बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ. दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट ज़रियाब यू हैव आस्क्ड. सो आई एम गोना गिव यू अ सॉलिड एग्जांपल ऑफ दैट. मैंने डाविंची साइट पे खोला हुआ है. हैव अ लुक एट दिस गाइस. सो लेट्स से आयजा डजंट नो एनीथिंग अबाउट नेपाली. आयजा ने बोली है, आयजा स्पीक्स उर्दू. दिस गर्ल स्पीक्स उर्दू एंड इंग्लिश. शी नोज नथिंग अबाउट नेपाली. लेट्स गो टू नेपाली. ठीक है, लेट्स गो टू नेपाली एंड look at how you can ask any Nepali person and this is accurate captions. यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एडिटिंग की हुई है. सो लेट्स गो टू बंगाली. ओके, सो मैं यहाँ पे जाके थोड़ा सा इसका वो ऑफ करूँगा, हमारा कलर, सो दैट इट्स. Have you guys seen how many nodes do I have on this one clip? It's insane. Okay, so कलाकारे তোমাকে স্বাগত. ये बंद करता हूँ, ये करता हूँ. যেমন তুমি দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে বাংলা ভাষায় ক্যাপশন দেখাচ্ছে. এখন যদি তুমি নেটিভ আর রোমান ক্যাপশন মধ্যে সুইচ করতে চাও তাহলে নিচে দেয়া দুটো অপশন থেকে একটা চুজ করে নাও. Did you see that? This girl, इसको नहीं आती बंगाली. And how accurate was it? Let me show you something insane. Let's go to Tamil. कुछ लोगों को थोड़ी बहुत तमिल समझ आती होगी. Let's go to Tamil. Okay? I'm gonna do the same thing. मैं यहाँ पे जाऊँगा और मेरे जो heavy nodes हैं मैं उनको यहाँ पे बंद करूँगा. It's insane that somebody जिसको वो लैंग्वेज नहीं आती उसने 10 मिनट में उस लैंग्वेज को समझा, एक रट्टा मारा, एंड हाउ एक्यूरेट कलाकार वॉज एबल टू डिपिक्ट इट. सो मैं यहाँ पे इसको बंद करता हूँ. हम ओपन करेंगे रोमनाइज. கலாக்காருக்கு உங்க வரவேற்பு. நீங்க பார்க்குற மாதிரி ஸ்க்ரீன்ல தமிழ் லாங்குவேஜ்ல கேப்ஷன் இருக்கா. இப்போ நீங்க நேட்டிவ் மற்றும் ரோமன் கேப்ஷன்ஸ்குள்ள ஸ்விட்ச் பண்ணி அசாய் படுறீங்கன்னா கீழே கொடுத்தா ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ்ல இரண்டு ஒன் சூஸ் பண்ணுங்க. Is there anyone in the meeting who can understand Tamil or Telugu? ताकि वो लोगों को बता सके कि if it's accurate or not. कोई नहीं है? But this is accurate. I've tested it. I've asked people. This is accurate. So yeah, insane. अगर मैं इस वक्त पंजाबी तुम लोगों को दिखाऊं जो ऑलरेडी बनी हुई हमारे पास पड़ी हुई है. Let's go here. Close this one. अब पंजाबी तुम सारों को समझ आती होगी, राइट? ज़रा चेक करना. This girl does not speak पंजाबी. I'm repeating it again. ये नहीं बोलती पंजाबी. अब सुनना ज़रा है पंजाबी कैसे बोल रही है. ਕਲਾ इस कैप्शन सिर्फ देखना कि पंजाबी में कैसे नजर आएंगे. ਕਲਾਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੈਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ. ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਟਿਵ ਤੇ ਰੋਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੁਣੋ. Did you see the accuracy? ये मैं कह रहा हूँ. तो तुम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी लैंग्वेज में कौन से एक्सेंट में बोल रहे हो. वीडियो डालो, टेंशन ख़त्म तुम्हारी कैप्शंस की. कैप्शंस बनाओ. मैं ऑनेस्टली कुछ क्लाइंट्स होते हैं ना जिनको वीडियो थोड़ी सी साफ मिले, थोड़ा सा कलर अच्छा हो और इस तरह के फैंसी कैप्शंस हो ना, दे आर मोर देन हैप्पी. सो ये वाला काम जो तुम लोगों को घंटों लगते थे 5 मिनट में डालो और अपना पैसा कमाओ. हलवा पैसा कमाना है, कलाकार पे आ जाओ. इजी पीजी भैया. दैट्स सो यू गाइस कैन सी द एक्यूरेसी. ये तो बहुत चीज़ है. ट्राई तेलुगु लैंग्वेज. किसी ने बोला तेलुगु लैंग्वेज. ट्राई सिंधी. ओके, यू वांट टू ट्राई सिंधी? लेट्स गो ट्राई सिंधी. इट्स इंटरेस्टिंग. मज़ा आ रहा है ना? चलो देखते हैं. ठीक है, लेट्स गो. तेलुगु पहले ट्राई करते हैं. सही है, किसी ने तेलुगु बोला था. तेलुगु करते हैं, उसके बाद हम सिंधी करेंगे. सो मैं यहाँ पे आऊँगा, कलर को फिर से सेट करूँगा क्योंकि कलर महाशय मैंने बहुत हैवी लगाए हुए हैं. ओके, लेट्स गो एंड लिसन टू तेलुगु. मैं यहाँ पे सुनना. क्रेजी, दिस गर्ल डज नॉट स्पीक तेलुगु.
కళాకార్ కి స్వాగతం. మీరు చూస్తున్న స్క్రీన్ మీద తెలుగు భాషలో క్యాప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు నేటివ్ మరియు రోమన్ క్యాప్షన్స్ మధ్య స్విచ్ చేయాలి అనుకుంటే కింద ఇచ్చిన రెండు ఆప్షన్స్లో నుంచి ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంది. Insane. ओके वहाँ किसी और ने कोई और लैंग्वेज भी बोली थी. लेट मी सी और कौन सी लैंग्वेज थी किसी ने बोला था. दैट वी कैन ट्राई एज वेल. ट्राई तेलुगु. वाई बंगाली की एक्यूरेसी ठीक नहीं है. सदान भाई कह रहे हैं बंगाली की एक्यूरेसी ठीक नहीं है. दिस इज़ 95% एक्यूरेट. सो हो सकता है एक आध वर्ड बीच में गलत हो, बट आई डबल चेकड इट. मैंने बंगाली वालों को दिखा के बोला था. दे सेड इट्स वेरी एक्यूरेट. जानजेब भाई इसके इज सेइंग ट्राई पश्तो. हरियाणवी नहीं है भाई. एक मिनट. पश्तो मैं निकाल के दिखाता हूँ. ओके लेट मी गो एंड ट्राई पश्तो. ऑलराइट लेट्स गो टू पश्तो. इंटरेस्टिंग. कहाँ पे हैं अफ़गानिस्तान वाले हमारे या इवन KPK वाले. वेयर इज़ माय पश्तो. सो लेट्स गो टू पश्तो टाइमलाइन. ओके पश्तो ओपन हो चुकी है. KPK वाला है. चलो KPK वाला भाई, हमारा गोल है 95% एक्यूरेसी. ठीक है, अगर हम उसको हिट कर जाते हैं तो वी आर गुड. ओके अगेन आइजा इज़ नॉट अ पठान, सो जस्ट टू कीप इन माइंड व्हाट सॉफ्टवेयर इज़ डूइंग इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट टू अंडरस्टैंड. सो अगर नेटिव बोलेगा तो और अच्छा होगा रिजल्ट. लेट्स सी. कलाकार खुशाल रागले संघाचे तासो गोरई पर स्क्रीन बांधे पश्तो जबा के कैप्शंस रवानदी. उसका तासो गोरई चेता नेटिव और रोमन कैप्शंस दरमिया स्विच वर्की नो लांदे दुआ ऑप्शंस ना यो वाखला. There you go. That was Pashto. And हमारे पास पश्तो का लोकल डायलेक्ट भी है. कलाकार खुशाल रागले संघाचे तासो गोरई पर स्क्रीन बांधे पश्तो जबा के कैप्शंस रवानदी. उसका तासो गोरई चेता नेटिव और रोमन कैप्शंस दरमिया स्विच वर्की नो लांदे दुआ ऑप्शंस ना यो वाखला. या there you go. कहाँ पे हमारे पठान भाई, हमारे पश्तो स्पीकिंग दैट कैन कंफर्म नाउ. वेट वेयर इज माय captioning 100% perfect, pronunciation not perfect. Yes, क्योंकि Aiza is, that is what I'm saying. Aiza is not natural, but captioning was still so good. For Telugu. अच्छा ये सुनील कह रहा है तेलुगु की captioning was 100% perfect. That is what I'm saying guys. Imagine एक इंसान है जिसकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है एंड सॉफ्टवेयर वाज एबल टू डू सच अ गुड जॉब विद दैट. सो या it's pretty good. Telugu captioning 100% perfect, and pronunciation not 98% on Roman, 90% on native. See, very good. भोजपुरी. ये सिंधी भाई को एक मिनट टेस्ट कराता हूँ. अमेजिंग. सिंधी साहब भाई. ओके मुझे नहीं पता इतने लोग सिंधी हैं. लेट्स ट्राई सिंधी. दिस इज़ द लास्ट वन. ओके तुम लोगों को मज़ा ही आ गया. खुद जाके टेस्ट करना आप जो टेस्ट करनी हुई. ओके सो लेट्स गो टू सिंधी. मैं जाऊँगा और मैं सबसे पहले हमारे हैवी नोट्स बंद कर दूँगा. लेट्स गो टू दिस एंड दिस. कलाकार में हम लगाते हैं रोमन. कलाकार में तोहां जो खुशामदीद आए जिया त दसी रहियो स्क्रीन ते सिंधी ज़ुबान में कैप्शंस लिखिया हुआ आहिनि. हाणे जो तव्हां चाहो त नेटिव ऐं रोमन कैप्शंस में तब्दीली करण लाइ त नीचे दिता गया दो ऑप्शंस में काहे एक चुने. One more thing to add in the Sindhi वाला part, I did change I think 2 or 3 words here. मैंने 2-3 वर्ड्स को इम्प्रूव किया है यहाँ पे. I think on something like Roman के आसपास. So yes, but again it was super accurate. खैर, that's pretty much it. That was the mic drop moment. I think सारों ने अपनी अपनी बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस देख ली हैं. कैन वी ट्राई मराठी. बस कर जाओ, सारी तुम लोगों ने ट्राई करनी है. एडिटिंग स्कूल फन गेम्स. या इट लुक्स लाइक दैट. फॉर पश्तो 98% accurate on Roman. That is good. Marathi is landing page Telugu wrongly shown. अभी लैंडिंग पेज बन रहा है. होल्ड योर हॉर्सेस, वो कल तैयार होगा पूरा. सैफ भाई भोजपुरी नहीं डाली हमने भाई. भोजपुरी नहीं डाली. भोजपुरी की इतनी बड़ी मार्केट नहीं है. सराइकी की बहुत बड़ी मार्केट नहीं है. अगैन यू हैव टू अंडरस्टैंड बिग देसी लैंग्वेजेस.
लेसी लैंग्वेजेस बट लाइक दैट हैव एटलीस्ट अ मार्केट. सराइकी 10 लोग आगे यूज़ करेंगे. सो या, that's about it, guys. I think I showed you everything about Kalakar. I hope you guys are as excited as I am. हम एडिटिंग स्कूल के अंदर एक्टिवली कलाकार को यूज़ कर रहे हैं जस्ट टू गिव यू गाइज अ लिटिल बिट ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ दैट. अगर मैं जाता हूँ, हमारे पास देर इज़ अ थिंग विच इज़ कॉल्ड एडिटिंग एक्सप्लेन्ड इंस्टाग्राम. तो वी हैव actively been using this thing. Wait, मुझे Instagram login पे चला जाता हूँ सीधा. Let's go to Instagram. Okay, so let's go to editing explained. Okay, screen share. Yeah, so अगर आप editing explained के Instagram पे आओ ना, तो ये आपको नीचे captions नज़र आ रहे होंगे. हम लोगों ने ऑलरेडी कैप्शंस यूज़ करना शुरू भी कर दिया कलाकार से, जो हम अपने पेजेस पे यूज़ कर रहे हैं. एंड द रील्स आर एक्चुअली गेटिंग बेटर रिजल्ट्स. आई डोंट नो व्हाई, मे बी क्योंकि कई बार होता है कि जब आपके पास कैप्शंस होते हैं स्क्रीन के ऊपर, और अगर किसी का माइक ऑफ हुआ है, किसी का स्पीकर ख़राब है, बाहर अजान हो रही है, या वो किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, वो स्पीकर ऑन नहीं कर सकते. सो कैप्शंस की वजह से लोग कई बार देखते हैं वीडियोस, इवन दो वो उस एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे वो स्पीकर ऑन ना कर सकें. सो मे बी दैट इज़ व्हाई इट्स डूइंग बेटर. बट या, वी हैव स्टार्टेड यूजिंग कैप्शंस ऑन एडिटिंग एक्सप्लेन्ड के ऊपर. आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी दिनों पहले ही शुरू कर दिया था. तो जस्ट अ हेड्स अप इफ समबडी वांट्स टू सी कि वहाँ पे हम लोग को कैसी परफॉर्मेंस मिल रही है. या, आई थिंक दैट वाज अबाउट इट. साहब भाई भोजपुरी eagerly waiting for Kalakar live. Yeah, it's gonna go live tomorrow. All those people who are watching on YouTube, description के अंदर लिंक मिल जाएगा. All those who are in editing school, मैं तुम लोगों को अनाउंसमेंट के अंदर का लिंक भी भेज दूंगा कलाकार का, जैसे ही हमारा लैंडिंग पेज लाइव होता है. पीछे सॉफ्टवेयर लाइव हुआ है, लेकिन हम लोगों ने लैंडिंग पेज को लाइव करके कनेक्ट करना है दोनों को, एंड देन यू वुड बी एबल टू स्टार्ट यूजिंग कलाकार. ओके, ऑलराइट, आई थिंक दैट इज़ प्रीटी मच गुड इनफ. किसी का कोई लास्ट क्वेश्चन है दैट यू गाइज वांट टू ऐड, और एल्स वी कैन रैप अप द मीटिंग. किसी ने यहाँ पे बोला है कि हाउ मच डिस्काउंट वुड वी गेट. भाई बहुत प्राइस नीचे रखी हुई है मैंने. अगर मैंने इसके ऊपर डिस्काउंट दिया तो मेरी जेब से पैसे जाएंगे, और मुझे मसला नहीं है अगर एक बंदे के लिए मेरी जेब से $2-3 चले जाएं. प्रॉब्लम ये है जब यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ लोग आगे कलाकार को यूज़ करेंगे, या थाउजेंड्स ऑफ लोग, तो फिर वो जो मेरी जेब से एक बंदे का $3 ज़ाया हो रहा होगा ना डिस्काउंट पे, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. सो इसलिए ये ऑलरेडी बहुत चीप है. मैं शायद दुनिया के लिए बढ़ा दूं, लेकिन हाँ, तुम लोगों के लिए जो ये वीडियो देख रहे हो यही प्राइस रहेगी. अब ये मुझे लगता है कि शायद हम लोग की बाद में प्राइस बढ़े भी हो. लेट्स सी. जी प्रवीण साहब. साहब सर, हम ये कह रहे थे ना कि अगर आप ऑडियो वाला यूज करेंगे ना फाइल, तो आपका जो एसडी स्टोरेज है ना वो बचेगा, मतलब उसका पैसा. दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट प्रवीण भाई. प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग उस लेवल पे नहीं होते कि उनको ऑडियो वाली चीज़ का पता हो. ये मैं आपको बोल चुका हूँ, जो ऑडियो वाली चीज़ है वो विद इन अ वीक हम इंट्रोड्यूस कर देंगे. लेट्स सी, अगर वो स्टोरेज कम यूज़ करते हैं तो सर ना उतने टाइम फास्टर भी हो जाएगा. आप सोचिए वीडियो से निकालना और ऑडियो से दोनों. नहीं, ये तो हमारी ऑलरेडी बात हुई है टीम के अंदर. लाइक हम लोग उस ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. लाजिम बात है, डायरेक्ट बेटा में ऑडियो नहीं लाया, लेकिन एक वीक बाद ऑडियो आ जाएगा. सो ऑडियो वाला इशू नहीं, वो एक बटन हम लोग को ऑन करना है बस. इट्स लाइक वन लाइन ऑफ कोड. इट्स वेरी इजी. जी नहीं, वो स्टोरेज का मैं बता रहा था. हाँ नहीं, वो डायरेक्ट मैं पढ़ा हुआ ना AWS में, मुझे पता है. नहीं, दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट स्टोरेज वाला. क्योंकि हम लोग के दो जगहों पे कंप्रेशन भी लगते हैं, उनको भी हमें स्टोर करना पड़ता है, ओरिजिनल फाइल को भी स्टोर करना पड़ता है. सो यस, आई थिंक ऑडियो विल हेल्प अस, बट वी डू नो AWS, Docker, Kubernetes सारा पढ़ा हुआ है. क्या बात है प्रवीण भाई, क्या बात है. वैल्यू इज़ प्रीटी मच हाई अगेंस्ट द प्राइस. आई एम जेन्युइनली हम्बल्ड जानजेब साहब कि आपको वैल्यू अच्छी लग रही है प्राइस के मुकाबले में. मैं कोशिश करूँगा कि मैं प्राइस नीचे ही रखूँ, इससे ऊपर हम ना लेके जाएं. वी विल नॉट ट्राई टू डू समथिंग लाइक दैट कि क्योंकि देसी मार्केट में कोई और ऐसा ऑप्शन नहीं है तो चलो इनको महंगा करके बेचते हैं. ऐसा कुछ नहीं होगा, टेंशन ना लो. दिस इज़ द सॉफ्टवेयर ऑफ द कम्युनिटी ऑफ एडिटर्स. ओके, दिस इज़ द सॉफ्टवेयर ऑफ ऑल देसी एडिटर्स. You guys will have to actively tell me whatever you want in editing school. We will be keep adding all of those things. So don't worry about it. It's going to be a community-led software. Also, one more thing. While we are on this, जितने लोग मीटिंग में इस वक्त हैं,
कैन यू गाइस, आई विल गिव यू, हेयर इज़ द इंस्टाग्राम, यहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहूँगा. instagram.com/kalakar_app. ये देखो, सो ये मैंने इंस्टाग्राम का हमारा लिंक दे दिया है. तो जो लोग कलाकार के एक्टिवली अपडेट्स भी चाहना चाहेंगे, जो लोग कलाकार को एक्टिवली यूज़ करेंगे, लाज़मी बात है तुम लोगों को अपडेट्स चाहिए होंगी, ये वो जगह है इंस्टाग्राम. यहाँ पे एक्टिवली मैं, इट्स कैन बी अ होल कम्युनिटी लेड सॉफ्टवेयर, और ये कलाकार के इंस्टाग्राम से हम हर चीज़ मैनेज कर रहे होंगे. सो यू गाइज कैन फॉलो दैट ऐप इफ़ यू वांट टू. MD साहब कह रहे हैं बंगाली इज़ प्रिटी मच 99% करेक्ट. MD साहब, दिल खुश कर दिया आपने, दिल खुश कर दिया आपने, क्योंकि बंगाली वाला, आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद अ नेपाली यूट्यूबर, और उस नेपाली यूट्यूबर ने बोला था कि मैं लिटरली अपनी यूट्यूब वीडियोस की ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक मैंने बंदा हायर किया हुआ जिसको मैं पैसे देता हूँ, जो सिर्फ मेरे कैप्शंस लिखता है, क्योंकि किसी सॉफ्टवेयर ने नेपाली दी भी नहीं है. सो आई एम रियली एक्साइटेड. सेम विद बंगाली भी बहुत कम नज़र आती थी. सो आई एम ग्लैड के बंगाली इज़ दैट एक्यूरेट. सिर्फ आना बड़ी चीज़ होता है लैंग्वेज का, लेकिन एक्यूरेट भी है. सो आई एम ग्लैड अबाउट दैट. प्रोनाउंसिएशन में मज़ा नहीं आया था, लेकिन लाइक गोरा सिंधी बोल रहा हो. हाँ ना, तो आइज़ा AI मॉडल थोड़ी है, असली इंसान है जिसको हमने बोला 10 मिनट में वो लैंग्वेज सीख लो, तो तुम लोग अच्छा बोलोगे ना. मैं वही तो कह रहा हूँ, उसकी प्रोनाउंसिएशन बुरी थी, फिर भी तुम्हें अच्छी कैप्शनिंग मिली है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग आई वुड से. खुद सोचो, अच्छी प्रोनाउंसिएशन होगी तो कितनी अच्छी मिलेगी. Since editing is pretty saturated in 2025, is it worth to go with it and can we go ahead with competing market? यार ये क्वेश्चन आप ChatGPT से पूछो अब, क्योंकि मैं तो बता के थक गया हूँ कि एडिटिंग कहीं नहीं जा रही, तुम लोग फालतू में टेंशन लेते हो. सैफ भाई, ये फ़न गेम्स वाला मूड बना हुआ है तो एक ऑनलाइन टाइपिंग स्पीड टेस्ट कर ले. नहीं जमाल साहब, नहीं, ये नहीं हो रहा. अगर मुझे गाली देनी है तो और बहुत तरीके हैं देने के. मेरी टाइपिंग को जज करके ना दो. मेरी टाइपिंग बहुत स्लो है. मुझे बस एडिट बहुत तेज़ करना आता है, लेकिन टाइप करने में मैं बहुत स्लो. मैं तभी तो कलाकार बनाया, मैं कैप्शंस भी टाइप नहीं कर सकता. आई एम बैड एट टाइपिंग. सो या मैं हार जाऊँगा. ओके, आई थिंक सबके आंसर्स हो चुके हैं. राजा साहब ने हैंड रेज किया हुआ है, सो मैं राजा साहब का आंसर करूँगा एंड देन वी विल रैप अप द मीटिंग. आज मीटिंग बहुत लंबी नहीं थी, जस्ट कलाकार दैट आई वांटेड टू शो एवरीवन. ओके राजा साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही. हेलो आ रही सभी बस. यस बोलिए. तो अभी क्वेश्चन नहीं है, बस एक बात ही कहनी है कलाकार को देख के डाढो मजा आयो. थैंक यू सो कसम मच. खुदा की मेरा सर फट रहा है अभी एक कैप्शनिंग कर 1 मिनट की वीडियो है रील और मैं दिमाग फाड़ हो चुका. बस आई एम ग्लैड राजा साहब. यू राजा साहब, मैं देखना चाहता हूँ कि पहला कस्टमर कौन होगा. आई वांट टू इंशाल्लाह. सी द नेम. कल मैं स्टोरी डालूंगा जो भी पहला कस्टमर बना. Done. ओके परफेक्ट. ठीक है गाइस, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आ जाएगा कलाकार की वेबसाइट का. जो लोग एडिटिंग स्कूल वाले हैं, जैसे ही हमारी वेबसाइट प्रॉपर लाइव होती है, ये जो एक छोटी सी सेटिंग थी इसको मैं सेट करके जैसे ही लाइव होती है मैं तुम लोगों को कम्युनिटी के अंदर वेबसाइट का लिंक भेज दूंगा. यू गाइस कैन गो एन्जॉय कलाकार. यू वांट एनीथिंग न्यू इन इट, कम्युनिटी इज़ राइट देयर. वेलकम टू द न्यू एरा, जहाँ पे हमारे पास हमारे सॉफ्टवेयर की ताकत होगी. We don't need to go to that Gora market anymore. We will have the whole power right in our hands. So, welcome to that era. I'm excited. I hope you guys are excited as well. अपना ख्याल रखिएगा. आप लोगों से मुलाकात होती है in Discord. नमस्ते, सत श्री अकाल, goodbye, खुदा हाफिज़. I'll see you guys in Discord.